मटर और मटन की बहुत ही ज़बरदस्त ही एक रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो राउंड अबाउट सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें, ताकि छोटी-छोटी जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करते हैं, वो आप लोगों के मिस ना हो जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 3 बड़े प्याज ले लिए थे और उसके साथ ही मैंने 1 टमाटर को छील के काट लिया था, वो भी ऐड कर दिया है प्रेशर के अंदर। और यहाँ पे मेरे पास अराउंड 1 केजी के करीब मेरे पास मटन था, वो ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने एक से 2 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है 2 बड़े चम्मच, नमक ऐड किया है, हल्दी ऐड की है और यहाँ पर सुर्ख मिर्च पाउडर है। और साथ ही हमने इसके अंदर डाल देना है तकरीबन आधे से पौना ग्लास पानी का। पानी आप ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि जो ये वाली रेसिपी है इसके अंदर पानी की क्वांटिटी हम कम रखेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो फिर हमारा मटन जो है वो बिल्कुल गल जाएगा और ये रेशा रेशा हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। जिन लोगों को प्रेशर नहीं चलाना आता, वो लोग हमेशा याद रखें कि जो नीडल होती है, जब ये ऊपर चली जाए तो प्रेशर बिल्डअप हो रहा होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने तकरीबन 10 मिनट का मैंने वेट लगा लिया है। इसके बाद मैंने इसको अच्छे से गला लिया है। यहाँ पे थोड़ा पानी अभी भी बच गया है, क्योंकि मटन हो या बीफ या फिर कोई भी चिकन वगैरह भी, तो वो अपना पानी ज़रूर छोड़ता है। इस स्टेज पे आप एक बड़ी इलायची ले लीजिए, उसे खोल के इसके अंदर ऐड कर दें। साथ ही मैंने हाफ़ कप घी ले लिया है, वो भी ऐड कर दिया। इसको अच्छे से भून लेते हैं। कवर रख के मैंने इसका पानी खुश्क कर लेना है। तकरीबन ये कंसिस्टेंसी हो चुकी है और इसको मैंने चेक कर लिया है कि हमारा जो मटन है वो गला है या नहीं। तो मटन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ गल चुका था। इसका पानी बिल्कुल खुश्क होने के करीब है। इस स्टेज पे आप नमक और मिर्च को चेक कर सकते हैं। मिर्च मुझे कम लगी तो मैंने यहाँ पे काली मिर्च ऐड कर ली है। काली मिर्च तकरीबन हाफ़ टी स्पून था, वो ऐड कर ली। और इसके साथ ही मैंने धुले हुए मटर डाल दिए हैं, ये तकरीबन 1 पाव के करीब है। इसको आपने ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, क्योंकि ज़्यादा देर तक हम अगर इसे भूनेंगे तो मटर जो होते हैं वो सख्त हो जाते हैं। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के करीब रेड चिली पाउडर और ऐड किया है, ताकि इसकी जो नमक मिर्च की कंसिस्टेंसी है वो लेवल हो जाए। अच्छे से भून लेते हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट मैंने इसे भूना है। और अब मुझे यहाँ पर घी नज़र आने लग गया है साइडों पे, तो मैंने इसके साथ ही इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर लें, जितना आप शोरबा चाहते हैं। मैंने ज़्यादा शोरबा नहीं बनाना, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी ऐड करूँगी। माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो सालन भून चुका है। अब इसी स्टेज के ऊपर आप डाल दीजिए इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास पानी और इसको आप पानी को पकने दीजिए। पानी की कंसिस्टेंसी देखें इतनी ज़्यादा है कि हमें शोरबा जितना रिक्वायर होता है उसी हिसाब से हम पानी ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ये पानी जो है इसको मैंने कवर रख के फिर से पकने देना है। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे रख के पकाना है, क्योंकि मैंने मटर को भी यहाँ पर टेंडर करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो माशाल्लाह शोरबा है बिल्कुल रेडी है। घी ऊपर नज़र आने लग गया है, तो इसके साथ ही मैंने कटा हुआ इसके अंदर फ्रेश धनिया डाल दिया है। अब इसको हम बाउल में ऐड करते हैं और देखते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा जायके रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा मटर और गोश्त जो है वो बिल्कुल बनकर रेडी है। इसको आप चपाती या नान के साथ सर्व करिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरह से ज़बरदस्ती वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।